बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फ़िरौन का वाक़या कि फ़िरौन मिस्र का बादशाह कैसे बना और मिस्र का बादशाह बनने से पहले फ़िरौन क्या काम किया करता था। मिस्र का बादशाह बनने से पहले फ़िरौन अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारा करता था और मिस्र का बादशाह बनने के बाद उसने खुदाई का दावा किस तरह किया और किस तरह अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को ललकारा और खुदाई का झूठा दावा करने के लिए फ़िरौन ने मिस्र के लोगों को जानवरों जैसा जाहिल क्यों बना दिया था। मोहतरम नाजरीन, इस ईमान अफरोज़ और इबरतनाक वाक़ये को सुनने के लिए आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा कि फ़िरौन कौन है। फ़िरौन सिर्फ एक शख्स का नाम नहीं है। मिस्र का जो भी बादशाह होता था उसका लक़ब फ़िरौन होता था। मिस्र की तारीख में कुल 33 फ़िरौन गुजरे हैं और उन तमाम तर फ़िरौनों में से सबसे बदबख्त फ़िरौन वो फ़िरौन था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का फ़िरौन था कि जिसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में भी किया है। उस फ़िरौन का नाम वलीद बिन मुसाब या मुसाब बिन रैयान था और बाज़ रिवायत के मुताबिक उसका नाम काबूस था। फ़िरौन के दौर में एक ऐसी बदबख्त कौम थी कि जिस कौम को किप्ती कौम कहा जाता है। यही वो कौम थी कि जिसने फ़िरौन को अपना खुदा माना और फ़िरौन की पूजा करनी शुरू की। फ़िरौन उसी कौम की नस्ल में से था। फ़िरौन को अल्लाह तबारक व तआला ने तकरीबन 400 साल की उम्र अता फरमाई और उस 400 साल की उम्र में ना तो ये कभी बीमार हुआ और ना ही कभी उसके सर में दर्द हुआ और उस 400 साल के अरसे के दौरान कोई भी दुश्मन उस पर गालिब ना आया। तो आदमी को जब कोई तकलीफ ना आए तो वो गुरूर में पड़ जाता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि मैं दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी हूँ, मुझे कुछ हो नहीं सकता। मोहतरम नाजरीन, बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि फ़िरौन को यहूद व नसारा फ़िरौन को काबूस इस वजह से कहा करते थे क्योंकि उसका चेहरा तांबे की तरह चमकता था। मोहतरम नाजरीन, अब बात करते हैं कि फ़िरौन मिस्र का बादशाह कैसे बना। क्या फ़िरौन को मिस्र की बादशाहत वरासत के अंदर मिली थी? तो उसके मुतालिक रिवायत में आता है कि फ़िरौन को मिस्र की बादशाहत वरासत में नहीं मिली, बल्कि फ़िरौन मिस्र का बादशाह बनने से पहले मेहनत मजदूरी किया करता था। फ़िरौन मिस्र का बादशाह बनने से पहले एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारा करता था और आम इंसान की तरह मेहनत मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर किया करता था। तो यही वो फ़िरौन है जिसने अपने ज़माने में ऐलान किया था कि ऐ लोगों, मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं तुम्हारा बड़ा रब हूँ, मेरी इबादत करो। और लोगों को अपनी खिदमत पर मामूर करने के बजाय अपनी इबादत पर मामूर करता था। हजारों लोग उसको सजदा भी करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि फ़िरौन ने ख्वाब देखा, आसमान से एक तारा टूटकर उसकी गोद में गिरा है या उसके महल पे गिरा और फिर आग लग गई उसके महल में। फिर वो घबरा करके उठा और सुबह नजूमियों को काहिनों को बुलाया कि इस ख्वाब की कोई ताबीर सही सही बता दे। बहुत लोगों ने अलग अलग ताबीरें बताई। फिर जो बड़े माहिर नजूमी थे उन्होंने कहा कि इस ख्वाब की ताबीर ये है कि बनी इसराइल खानदान में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी सल्तनत की हलाक करने का बाइस बनेगा। ख्वाब की ताबीर सुनने के बाद फ़िरौन ने शाही फरमान जारी कर दिया। उसने कहा कि बनी इसराइल में आज के बाद जो भी लड़का पैदा होगा उसे मार दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा, क्योंकि वो लड़का कहीं सल्तनत के हलाक करने वाला पैदा न हो जाए। तो ऐलान के बाद बनी इसराइल खानदान में जो भी लड़का पैदा होता उसे मार दिया जाता था और लड़कियों को जिंदा छोड़ दिया जाता था। एक साल के अंदर उन्होंने 12,000 लड़कों को पैदा होते ही कत्ल कर दिया। लड़के को जिंदा रहने का हक नहीं था, सिर्फ डर था। ये वो जमाना था जब मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत नहीं हुई थी। मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले इतने बच्चे मारे गए। फिर उसके दरबारियों ने फ़िरौन से कहा कि अगर ऐसे ही सब लड़कों को मार दिए जाएंगे तो आपकी खिदमत के लिए लड़के कहाँ से मिलेंगे। तो फिर ऐसा करने लगे कि एक साल लड़के को छोड़ा जाता और एक साल लड़कों को मार दिया जाता था।
इत्तिफाक ऐसा कि जिस साल मारा जाने वाला था उसी साल मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। जिस साल लड़कों को मारा जाने वाला था उसी साल उनकी मां हामिला थी और पैदा होने का वक्त जब करीब आया तो अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल में ये बात इल्का की कि आप तहखाने में चली जाएं। वो तहखाने में चली गई, बच्चे की विलादत हुई, लड़का पैदा हुआ। अब वो घबरा गई, ये साल तो लड़कों को मारे जाने वाला है और वो बनी इसराइल खानदान से भी थी। सोचने लगी कि मेरा बच्चा मारा जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिल में ये बात इल्का की कि एक लकड़ी का संदूक ले लो और उसमें उस बच्चे को डालकर दरिया में बहा दो। भला कोई माँ कैसे बहाए अपने बच्चे को, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है हमने उनके दिल को मजबूत कर दिया था। जब अल्लाह ताला किसी के दिल को मजबूत करता है तो बड़े बड़े काम कर जाता है। उनकी माँ संदूक में रख करके बच्चे को एक दरिया के किनारे बहा देती हैं और अपनी बड़ी बेटी को कहती हैं कि देखते रहना ये संदूक कहाँ जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम की जो बड़ी बहन थी वो संदूक को पीछे पीछे देखती हुई जा रही थी। वो संदूक बहते बहते एक बागीचे के किनारे लगा और वो बागीचा फिरौन का ही था और फिरौन की बीवी वहाँ शाम के वक्त सैर के लिए आया करती थी। जब वो अपनी कनीजों के साथ वहाँ आई तफरीह के लिए तो एक संदूक को अपने बागीचे के किनारे लगा हुआ देखा तो उसने कनीजों से उस संदूक को उठाने के लिए कहा। संदूक उठाया गया तो उसमें से निहायत ही खूबसूरत बच्चा निकला। अल्लाह ताला नबियों को खूबसूरत बनाता ही है। फिरौन के घर में कोई बच्चा नहीं था तो फिरौन की बीवी ने उठा लिया और कहा कि ये बड़ा ही खूबसूरत बच्चा है और अपने महल ले आई। फिरौन से कहा कि आज समंदर में बहता हुआ एक बच्चा किनारे पर आ लगा, मैंने उसको उठा लिया है। फिरौन ने कहा कहीं ये वो बच्चा तो नहीं जो मेरी सल्तनत को हलाक करने का सबब बनेगा। बीवी ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो बनी इसराइल खानदान में पैदा होगा, ये तो किसी दरिया से बहता हुआ आया है, पता नहीं कौन से मुल्क से आया है, कहाँ से आया है। तो बहरहाल उसकी बीवी ने कहा कि इसको मत मारो, करीब है कि हम मुझसे फायदा उठाएंगे या उसको अपना बेटा बना ले। फिरौन बीवी की बात पर राजी हो गया। औरत के मशवरे पर अमल करते हुए उसने रख तो लिया बच्चे को। अब बच्चे की परवरिश की जब बात आई, बच्चे को दूध पिलाना था तो दाया को बुलाया गया। शाही खानदान में बच्चे की परवरिश हो रही है, बहुत सारी औरतें आईं दूध पिलाने के लिए, कोशिश करती रही। मूसा अलैहिस्सलाम किसी का दूध नहीं पकड़ते थे। उनकी बहन वहीं खड़ी सब माजरा देख रही थी। उसने कहा कि मैं एक दाया को जानती हूँ जिसका दूध हर बच्चा पी लेता है। उससे कहा गया कि उस दाया को बुला लाओ। वो जाकर अपनी माँ को बुला लाई और उनकी माँ आई, मूसा अलैहिस्सलाम को अपने सीने से लगाया तो फौरन दूध पीने लग गए। तो सब हैरत में पड़ गए और सब में ये बात मशहूर हो गई कि ये यहाँ की मशहूर दाया है और ये खानदान के अंदर रहेगी, शाही खानदान में महल में रहेगी और बच्चे को दूध पिलाने की उजरत भी दी जाएगी। फिरौन के घर में परवरिश भी और उन्हीं की माँ से दूध भी पिलाना और फिर उसकी उजरत भी दिलाना, ये शान है रब्बे जुल जलाल की और वो जहाँ चाहे जिसे चाहे परवरिश करवाए। हक की हिफाजत करना ये रब की शान है। खैर मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर में परवरिश पाते रहे। जब आपकी उम्र 2 साल के करीब की हुई, फिरौन और उसकी बीवी बैठे हुए थे। मूसा अलैहिस्सलाम खेलते खेलते गोद में आए और फिरौन की दाढ़ी पकड़कर उसके मुंह पे तमाचा लगा दिया। पहली मर्तबा किसी ने बादशाह के मुंह पर तमाचा जड़ा था। वो घबरा गया, कहने लगा कि ये बच्चा ऐसे कैसे मुझे मार सकता है। फिरौन खड़ा हो गया और अपनी बीवी से कहने लगा ये वही बच्चा तो नहीं जो सल्तनत के हमारे खिलाफ जाएगा। फिर बीवी ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, बच्चा है, छोटा है और लाड प्यार में बच्चे माँ बाप के साथ इस तरह की हरकतें कर देते हैं। फिरौन ने कहा नहीं, मुझे इसको चेक करना, ये बच्चा जानकार है। तो फिरौन ने कहा मैं इस बच्चे का इम्तिहान लेता हूँ। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम का वहाँ पर इम्तिहान लिया जाता है। फिरौन की बीवी बच्चे को बचाने पर लगी हुई थी। फिरौन ने कहा कि ठीक है, देखते हैं इस बच्चे को समझे या नहीं। इम्तिहान के लिए बीवी ने कहा एक काम करो, एक बर्तन में आग के अंगारे दहकते हुए कोयले वो भी लाए जाए और एक बर्तन में सफेद फूल लाया जाए। अगर बच्चा अक्लमंद होगा तो फूलों को पकड़ेगा,
نہیں تو پھر لال چیز کی طرف بچوں کا ہاتھ زیادہ جاتا ہے، آگ کو پکڑے گا۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، یہ آزمائش کی جائے گی۔ ایک برتن میں آگ کے لال سرخ انگارے کوئلے لائے گئے اور ایک برتن میں پھول لائے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دونوں رکھے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا ہر نبی ماں کے پیٹ سے ہی ہر چیز کو جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انہیں علم سے بھی نواز رکھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی 2 سال کی عمر ہے، بچے سے کہہ رہے ہیں ان دونوں میں سے کوئی چیز اٹھا لو۔ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پھولوں کے برتن کی طرف ہی بڑھنے لگا۔ یہ تو امتحان تھا۔ جبرائیل علیہ السلام اسی وقت نازل ہوئے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر آگ میں ڈالا۔ آگ میں سے ایک کوئلہ موسیٰ علیہ السلام اٹھائے اور اپنے منہ میں رکھ لیے، جس کی وجہ سے آپ کی زبان جل گئی، ہاتھ میں بھی آگ لگ گئی، پھر فوراً ہٹایا گیا۔ فرعون کو پھر یقین ہو گیا کہ نہیں، یہ جانتا نہیں ہے، جانتا ہوتا تو آگ نہیں اٹھاتا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو اس آگ کے کوئلے کی زبان پر رکھنے کی وجہ سے زندگی بھر اس کا اثر رہا۔ پھر جوانی آئی، موسیٰ علیہ السلام کے اس گھر میں پرورش پاتے ہوئے پھر آپ وہاں سے نکلے اور آپ کی ماں نے آپ کو ساری چیزیں بتا دی کہ ہم بنی اسرائیل سے ہیں، نبیوں کا خاندان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر ہم ہیں اور فرعون ظالم ہے اور وہ اپنی پرستش کرواتا ہے، اپنی عبادت کرواتا ہے، لہٰذا ہم فرعون کے خاندان سے نہیں ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔